सभी को आत्मवंदन फ्रेंड्स। आज सत्संग में हम रमन महर्षि के द्वारा बताए गए आत्म विचार, मैं विचार की जांच, सेल्फ इंक्वायरी पर चर्चा करेंगे। महर्षि रमन ने हमको ये बताया कि हमारे सभी के जीवन का मुख्य मूल प्रश्न है कि ये जाने मैं कौन हूं। और जैसे ही मैं स्वयं को जानने का प्रयास करता हूं, हु एम आई, तो जो मेरा मन बाहर की ओर प्रक्षेपित है वो अंतर्मुखी हो जाता है। ये प्रश्न हु एम आई मेरे मैं को, मैं माने मन, मेरा मन जो कि बाहर की ओर है वो अंदर की ओर उससे आ जाता है। इमीडिएटली इट टर्न्स अराउंड। जैसे एक व्हीकल जा रहा है, सीधे जा रहा है और वो एकदम यू टर्न ले ले, तो जनरली मेरा मन, और मन से मन किनको पोषण दे रहा है? मेरे सेंसेस को। आंखों से मैं देख रहा हूं, कानों से सुन रहा हूं, स्पर्श कर रहा हूं, स्मेल कर रहा हूं, टेस्ट कर रहा हूं। इन सब के पीछे मन है। मन के पीछे बुद्धि है और बुद्धि के पीछे चेतना का प्रकाश है। तो मन जो है वो आउटवर्ड होता है। मन सेंसेस के द्वारा बाहर उसको प्रक्षेप करता है और बाहर हम पूरे संसार को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को, सबको हम देखते हैं, महसूस करते हैं। तो जब हम ये एक प्रश्न करते हैं, मैं कौन हूं, हु एम आई, तो क्या होता है? ये जो आई है, आई टेक्स यू टर्न एंड माइंड बिकम्स इनवर्ड। माइंड जो कि बाहर जा रहा था, ऐसे हम जा रहे थे, दिस वॉज अवर, वी वर फेसिंग द आउटसाइड वर्ल्ड, नाउ इट कम्स लाइक दिस, सो यू फेस योर सेल्फ, इनवर्ड हो जाता है। तो ये क्वेश्चन जब आप कहते हो हु एम आई, इस क्वेश्चन को करें तो ये क्वेश्चन मानसिक क्वेश्चन नहीं है, मानसिक स्तर पर ये प्रश्न नहीं है कि इसका कोई उत्तर आपको पाना है। इसमें आपको जो ये आई है, मैं हूं, मैं को फील करना है। हु एम आई एंड व्हाट एम आई, दो चीजें। कि ये जो मैं करता रहता हूं, ये मैं क्या है, ये मैं कौन है, इसकी अन्वेषण मुझको करनी है। आत्म अन्वेषण, मैं का अनुसंधान करना है मुझको। और ये जो मैं बोलता हूं, ये मैं वास्तव में कहां से उदय होता है? दिस इज सेल्फ इंक्वायरी। तो महर्षि रमन कहते हैं कि सेल्फ इंक्वायरी से के अलावा, के मुकाबले में कोई दूसरा इफेक्टिव रास्ता नहीं है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, टू नो दी सेल्फ। बाकी सारे जो मेथड हैं उसमें माइंड को आप रिटेन करते हैं, मन को रिटेन करते हैं, मन के माध्यम से ही आप सेल्फ को रियलाइज करना चाहते हैं। तो रमन महर्षि कहते हैं ये ऐसा हुआ जैसे कि पुलिसमैन यदि थीप को पकड़े तो ठीक है, लेकिन यदि आप थीप को ही, चोर को ही पुलिसमैन बना दें और उससे कहे कि थीप को पकड़ो, तो चोर यदि वो पुलिसमैन बन गया, तो जब तक आप देखेंगे, आपकी निगाह जब तक उस पर रहेगी, निगरानी रहेगी, तब तक वो चोर पुलिसमैन की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही उसको फ्रीडम मिलेगी वो फिर चोरी करेगा। तो बाकी जो मेडिटेशन है उसमें हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन है, वो ऑब्जेक्ट बेस्ड। उसमें हम किसी ऑब्जेक्ट पे अपना ध्यान लगाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे अपना माइंड लगाते हैं। ब्रेथ का मेडिटेशन है आनापानसति। क्या कहते हैं? अपना मन एकाग्र करो अपनी श्वास पर।
कंसंट्रेशन। कोई कहेगा यहां पर भ्रू मध्य में कंसंट्रेट कीजिए, माइंड लगाइए। कोई कहेगा नाक की टिप पे लगाइए, नासाग्र पे लगाइए। कोई कहेगा किसी मंत्र का जप कीजिए, उस पे अपना कंसंट्रेशन कीजिए। तो ये सारे के सारे जो तरीके हैं, ये है ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन, ऑब्जेक्ट बेस्ड। यू आर फोकसिंग योर माइंड ऑन सम ऑब्जेक्ट्स। सेल्फ इंक्वायरी क्या है? इट इज ए मेडिटेशन ऑन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने मैं ही तो सब्जेक्ट हूं, मैं ही मेडिटेशन कर रहा हूं, अपने पे ही कर रहा हूं। तो इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें स्वयं पर ही आपकी निगाह लग जाती है। तो मेडिटेशन करने वाला मैं, और मेडिटेशन जिस पे कर रहा हूं वो भी मैं खुद स्वयं का जांच कर रहा हूं। इसको ही दूसरे शब्दों में जे कृष्णमूर्ति ने कहा सेल्फ ऑब्जर्वेशन। तो महर्षि रमन ने कहा कि सब में अच्छा तरीका, द बेस्ट वे टू नो दी सेल्फ, टू रियलाइज दी सेल्फ, इज साइलेंस। यदि आप पूरी तरीके से साइलेंस हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं। साइलेंस इज द हाईएस्ट मेथड। और यदि साइलेंस में नहीं आ सकते, देन अडॉप्ट दिस सेल्फ इंक्वायरी। मीन्स हु एम आई, मैं कौन हूं। और उसमें जो ये आई है, अपने अंदर आप जांचो, ये आई जो है, आई फीलिंग, आई का वाइब्रेशन कहां से उठता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ आई। तो मैं आई ही को अटेंशन अपनी स्वयं पे रखनी है। आई एम अटेंडिंग, आई एम पुटिंग माई अटेंशन ऑन माई सेल्फ, आई पे। तो इट बिकम्स सेल्फ ऑब्जर्वेशन। तो जब अब मैं पर मैं अपनी जो है अटेंशन रखता हूं, तो मेरा विचार रुक जाएगा। और मुझे ये देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है कि ये मैं, इसका उद्गम कहाँ से है, मैं कहाँ से उठ रहा है। बस वहीं पे मुझे ठहर जाना है। जिनको ये इंक्वायरी इस तरीके से, जिनसे नहीं हो पाती, उनके लिए रमन महर्षि ने कहा सिंपली स्टार्ट सॉफ्टली मरमरिंग आई आई आई, ऐसे आई आई का जप करते रहो। उससे भी आपको पता चलेगा ये आई का वाइब्रेशन कहाँ से उठ रहा है, और धीमे धीमे बाकी विचार आपके खत्म हो जाएंगे। तो महर्षि रमन कहते हैं कि मैं विचार जो है, ये आई, ईगो, दिस इज द प्रीमोर्डियल थॉट, इट इज द ओरिजिनल थॉट। जब आप सो के उठते हैं तो आपके अंदर मैं विचार उत्पन्न होता है, और फिर मैं विचार स्थूल जगत से अपने को जोड़ लेता है। आई एम दी बॉडी, बॉडी से जोड़ लिया। माई हाउस, माई चिल्ड्रन, माई फैमिली, माई कार, माई जॉब। सो जैसी मैं विचार उठेगा, वो मैं विचार की टेंडेंसी है वो बाहर जाएगा, और बाहर की सारे के सारे जो संसार है आपका अपना, उससे वो इमीडिएटली कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि एक सीड मिट्टी से बाहर आता है और फिर वो पेड़ बन करके उसकी फूल पत्तियां कितना विशाल हो जाता है। तो ये मैं विचार एक सीड है, जो सुबह को उठते हैं आप सो के तो उठता है, और इमीडिएटली ये बरगद की तरह बड़ा हो जाता है। अनंत विचार इसमें सब इसके इससे कनेक्ट हो जाती हैं। लेकिन यदि हम हु एम आई के जरिए मैं को इनवर्ड ले आते हैं, तो उससे क्या होता है, ये मैं विचार अपने सोर्स पे ही रुक जाता है। मैं विचार की जो आउटवर्ड जर्नी है वो रुक जाती है। मैं विचार, मैं तमाम बाहर की चीजों से मैं जुड़ नहीं पाता, तो मैं विचार उसके कारण वीक होने लगता है।
व्हेन आई पुट माई अटेंशन ऑन आई, और ये कहाँ से उठ रहा है, तो उसका परिणाम होगा कि ये मैं विचार बाहर की चीजों से, वस्तुओं से, मनुष्यों से कुछ भी संपर्क नहीं बना पाएगा। और मैं विचार की सारी जो स्ट्रेंथ है वो लोगों से, वस्तुओं से, संबंधों से जुड़ने में ही होती है। यदि ये ना होगा तो मैं विचार वीक हो जाएगा। और धीमे धीमे जब हम मैं विचार पर अपना पूरा ध्यान रखते हैं, मैं पर, तो वो धीमे धीमे वीक होते हुए सोर्स में डिसॉल्व हो जाता है। उसको कहते हैं मनोनाश या मनोलय। तो ये मैं क्या है, हु एम आई में मैं है, इट इज एन ईगो, ईगोइक थॉट, इट इज एन मिस्टीरियस पावर, इसको माइंड भी कहते हैं। तो यूजुअल हमारा क्या होता है तरीका, जब मैं सोता हूं तो मेरा मैं विचार सोते हुए विलीन हो जाता है, और जब सुबह को मैं उठता हूं तो मैं विचार फिर से उदय हो जाता है। मैं विचार है माइंड का द्योतक है, मन का। मन सक्रिय होता है, मेरे सेंसेस सक्रिय हो जाते हैं, सेंसरी परसेप्शन, परसीविंग, देखना है, सुनना है, स्मेल करना है, स्पर्श करना है, और फिर मैं बाहर के सारे जगत से संबंध स्थापित कर लेता हूं। सो आई क्रिएट वर्ड, दिस माइंड प्रोजेक्ट्स एंड माइंड क्रिएट्स दी वर्ड, ऐसा हो जाता है। तो जैसे मैं बाहर चल रहा था, नाउ आई हैव टू कम बैक होम, जहां से मैं उत्पन्न हुआ मुझे वहां पे आना है। तो व्हाट आई विल डू, आई वॉज मूविंग लाइक दिस, आई टर्न अराउंड, बाहर की चीजों को छोड़ करके सेंसेस विड्रॉ करें, तो मैं विचार पे आ जाएंगे। और मैं विचार कहां से उठ रहा है, वेयर फ्रॉम इट इज अराइजिंग विद इन मी, व्हाट इज दिस आई, हु एम आई, और कहां से ये उठ रहा है, इन बातों से मेरी पूरी अटेंशन मैं पे आ जाती है। मैं जो कि मेरे अंदर से जिसकी स्फुरना होती है। और जब मैं अपना पूरा ध्यान, अटेंशन उस मैं पे लगाता हूं, तो धीमे धीमे मैं जो है डिमिनिश होने लगता है, डिसॉल्व होने लगता है, और इतना वीक हो जाता है, उस पर पूरी अटेंशन रहती है, वो वीक हो जाता है, वो बाहर के विचारों से, बाहर की वस्तुओं से उसका संपर्क नहीं रहता, और धीमे धीमे व्हेन इट डिसॉल्व्स, देन द एटर्नल आई, शाश्वत में केवल वो रहता है, जिसको कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, आई एम दी अवेयरनेस। तो इसके लिए सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस है, जिसको आज हम 5-10 मिनट के लिए जिस प्रैक्टिस को करेंगे, तो उसमें क्या करते हैं हम, हु एम आई के जरिए वी टर्न इनवर्ड, और अपने अंदर मैं पर अपनी अटेंशन रखते हैं। या दूसरा तरीका है कि आप जो है क्वेश्चन करें, एम आई अवेयर, क्या मैं अवेयर हूं, और उसके बाद जो स्थिति बने, आपकी जो स्टेट बने टोटल पीस की, उसको ऑब्जर्व करें। या जो भी आपके विचार चल रहे हैं, उन विचारों को जानने वाला कौन है, या मैं विचार को भी, हु इज अवेयर ऑफ द आई थॉट, तो उससे आप उससे पीछे चले जाते हैं, बैकग्राउंड में चले जाते हैं। क्योंकि जो अद्वैत वेदांत की जो टीचिंग्स हैं वो कहती हैं देयर इज ओनली वन रियलिटी, दैट इज प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर अवेयरनेस, वही सबका आधार है और वही सबका प्रकाशक है। तो उसको रियलाइज करने के लिए मैं विचार के सोर्स पे आपको जाना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड हु एम आई, व्हाट एम आई, एंड वेयर फ्रॉम आई इज अराइजिंग।
धीमे धीमे जब आप इसको करते हैं, आप देखते हैं आपके विचार गिरने लगते हैं, आप साइलेंस में आ जाते हैं। और यदि कोई विचार उठता है प्रोसेस में सेल्फ इंक्वायरी के, तो आप पूछते हैं ये विचार किसको उठ रहा है, और उत्तर होता है ये मुझको उठ रहा है। फिर आप क्वेश्चन करते हैं हु एम आई, और फिर से आप जो है आई पे आ जाते हैं। तो यू कॉन्स्टेंटली पुट ऑल योर अटेंशन ऑन आई, आई पर रहती है, और साथ में ये इंक्वायरी रहती है कि इस आई का क्या सोर्स है, कहां से ये उठ रहा है। मीन्स आई के भी मूल में आपकी अटेंशन रहती है। बस वहां पे आपको अटेंशन को बनाए रखना है, जिससे ना कोई विचार की उत्पत्ति होती है, ना कोई उथल पुथल होती है। कंटिन्यूअसली आपकी अटेंशन बनी रहती है आई पर और आई के मूल पर। तो धीमे धीमे कहते हैं कि आई स्टार्ट सबसाइडिंग, मैं विचार धीमे धीमे जहां से उत्पन्न हुआ उसी सोर्स में, उसी में वो विलीन होने लगता है। उसी को महर्षि ने कहा मनोनाश या मनोलय। एक बार ये हो जाता है तो उसके बाद ओनली द सोर्स रिमेन्स, द प्योर अवेयरनेस रिमेन्स, विच इज माई ट्रू नेचर, विच इज नॉन ड्वेल नेचर ऑफ एवरी वन ऑफ अस। तो आज हम इस टीचिंग को यहीं पर समाप्त करते हैं। हरिओम फ्रेंड्स।